चलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं हमारे देश एवं राज्य के सभी भावी भविष्य जिन पर शिक्षा की नींव टिकी है। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को नमस्कार। जो भी मेरे प्यारे साथी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षा व्यवस्था में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं या निभा रहे हैं, उनके संबंध में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि अभी इस समय अतिथि शिक्षकों की भर्ती का दौर चल रहा है कि कौन कहाँ पर ज्वाइन कर रहा, कौन रिज्वाइन कर रहा, कौन अपना पद से रिलीव कर रहा, कब तक इसकी डेट है, क्या है। तो इसके संबंध में हम आपसे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके संबंध में आपको और कुछ सूचना जानकारी दे रहे हैं कि कैसा क्या करना है। जिनको जानकारी नहीं है वो हमारे साथ जुड़ें, हमारा सहयोग करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम जो भी सूचना आएगी हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आप तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आपका कि समस्त शाला प्रभारी कृपया ध्यान दें। आवेदकों द्वारा की जा रही रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर आवश्यक रूप से समय में अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई करें। समय सीमा में ही कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित शाला प्रभारी जिम्मेवार होंगे। ठीक है, ये बात को मान लिया। आगे लिखा है शाला प्रभारी रिक्त अपडेशन की कार्रवाई 16/7/26 तक कर सकते हैं। देखो, इसको कहते हैं पल पल बदलत तुरे मिजाज रजाऊ। मतलब बीपीआई की ऐसी मनोदशा या दुर्दशा है कि रोज़ डेट चेंज करती है, रोज़ डेट बढ़ाती है। ये आज 16 तारीख कर दी है, कल डेट लास्ट 15 तारीख थी। ठीक है ना, तो हो गया जैसी उनकी व्यवस्थाएं हैं तो ठीक है। हम लोग तो यही सोचेंगे कि पल पल बदलत तुरे मिजाज रजाऊ, पता नहीं कब क्या कर रहा है। आगे जो ये रीज्वाइनिंग की तारीख थी इसको 15 रखा था, लेकिन बढ़ा कर उन्होंने 20 कर दिया है। और कल का देखे होंगे आप वीडियो तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव करने की कार्रवाई को 20 तारीख भी लास्ट कर दिया है, जो कि कल तक 18 तारीख थी। अपडेट रहिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए थोड़ा आपसे डिटेल बात करते हैं। देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चल रहा है। देखिए एमपी में अतिथि शिक्षक दो बड़ी खुशखबरी। पहला क्या है खुशखबरी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है। क्या कहा है हम आगे चल के देखते हैं। देखो, अवकाश और रिज्वाइनिंग पर बड़ी अपडेट। पहला खबर नंबर 1, पहले हम आपसे खबर नंबर 1 पर बात करेंगे कि देख क्या कहा। खबर नंबर 1, राहत की घोषणा। अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगा 10 दिन का अवकाश। अतिथि शिक्षकों को मिलेगा क्या, 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं पूरे कार्य दिवस के अंतराल में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। शिक्षा मंत्री, इनको आप सभी लोग पहचानते होंगे, नाम भी जानते होंगे। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है समय, राव उदय प्रताप सिंह। इन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों को 10 दिन का असामयिक, मतलब अचानक यदि कोई काम पड़ जाता तो वो लोग अवकाश ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है लंबे समय से चल रही अतिथि शिक्षा की मांग हुई पूरी। विभागीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन की तैयारी, मतलब विभाग इसकी तैयारी कर रहा है कि अतिथि शिक्षकों को भी क्या की जाए, छुट्टी दी जाए। चलिए इनको आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर नंबर 2, इस पर हम खबर नंबर 2 पर बात करते हैं। खबर नंबर 2 क्या है, रीज्वाइनिंग प्रक्रिया। रीज्वाइनिंग प्रक्रिया और अंतिम तिथि जारी, ये दोनों चीज़ें जारी कर दी हैं। अब वही हाल ना हो फिर से कि पल पल बदलत पूरे मिजाज रह जाऊँ और फिर से डेट बढ़ जाए या चेंज हो जाए। ठीक है, देखते हैं कि रीज्वाइनिंग की आदेश के संबंध में क्या कहा है और इसकी लास्ट डेट कब है। चलिए शाला प्रभारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। जो आपके एचएम हैं या प्राचार्य हैं, एचएम मीन्स हेड मास्टर हैं, उनके लिए क्या क्या आदेश कहा है। समस्त शाला प्रभारी आवेदकों की रिज्वाइनिंग या रिक्वेस्ट समय सीमा में ही कार्रवाई उस पर कर लें। ठीक है। दूसरा कहा है रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करना अनिवार्य है। यदि कोई कैंडिडेट है
या तो आप उसकी रिक्वेस्ट यदि वो करते हैं रिज्वाइनिंग की तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और यदि आप उनको नहीं रखना चाहते, उनको हटाना चाहते हैं, तो आप उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट मार सकते हैं। समय सीमा पर कार्रवाई न होने पर संबंधित शाला प्रभारी जिम्मेदार होंगे। शाला प्रभारी समझ रहे हैं एचएम या प्राचार्य महोदय, ठीक है। इसके आगे पोर्टल पर रिक्तियों का अपडेशन सुनिश्चित करें, जिसकी डेट उन्होंने बता दी आज 16 तारीख, पहले 15 थी अब 16 बता दी। चलिए आगे देखो, महत्वपूर्ण समय सीमा, इसको ध्यान दीजिए। इसमें देखो पहले रिक्त अपडेशन प्रारंभ कब हुआ था 15, और पहले डेट थी ये कल थी 15, आज इन्होंने अपडेशन की अंतिम तिथि कर दी 16 शाम को 5 बजे तक। हालांकि ये आज दिन में वो 11-12 बजे के समय ये वाली तारीख आई, नहीं तो ये वाली तारीख नहीं थी। अब देखो रिज्वाइनिंग की कार्रवाई कब 18 जुलाई तक थी, कब तक थी 18 जुलाई तक, और अंतिम रिज्वाइनिंग अप्रूव करने की तारीख थी 20। अब इसको उन्होंने रिज्वाइनिंग की कार्रवाई और अंतिम ज्वाइनिंग अप्रूव दोनों को बदल करके 20 तारीख ही कर दिया है। या तो कोई भी कैंडिडेट 20 तारीख तक मतलब रिक्वेस्ट भेज सकता है और 20 तारीख तक रिज्वाइन कर सकता है, मीन्स एचएम और शाला प्रभारी और प्राचार्य महोदय वगैरह 20 तारीख तक उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, प्रक्रिया और तिथियां पर एक नज़र। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब मिल जाएगा। शाला प्रभारी रिक्त अपडेशन कब करना है इनको 16 तारीख तक, आज शाम 5 बजे तक, ठीक है ना। रिज्वाइनिंग कार्रवाई आवेदक मतलब एप्लीकेंट देखो 20 तारीख तक क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 20 तारीख तक उनकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। फिर रिक्वेस्ट अप्रूव रजिस्ट्रेशन कार्रवाई मतलब उनको निरस्त कब तक किया जा सकता है, शाला प्रभारी द्वारा या एचएम द्वारा 20 तारीख तक। उम्मीद है कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें थोड़ा और बात करेंगे आप लोगों से। चलो देखो, हाँ तो इस तारीख को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें कि 20 तारीख क्या है, जो भी पहले कैंडिडेट कार्य करते थे हमारे अति शिक्षक, वो इस 20 तारीख को ना भूलें, आप अपनी रिज्वाइनिंग ले लें या अपने शाला प्रभारी या एचएम महोदय से संपर्क कर लें, ठीक है। रिज्वाइनिंग का अंतिम अवसर क्या करना है, यदि आपने अभी तक रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट नहीं की है तो तुरंत GFMS पोर्टल पर जा कर के प्रक्रिया को सुनिश्चित करें या पूरा कर सकते हैं। देखिए रिज्वाइनिंग का अंतिम तारीख देख चुके हैं, देखो करना कैसे है इसको देख लीजिए। पहले आपको कहाँ पर जाना है, अपने पोर्टल GMFS पर जाना है, मतलब कह सकते इसी को एजुकेशन 0.3 पर जाना है, उस पर आपको लॉगिन करना है। आप अपने दस्तावेज देखिए पूरा, अगर कोई स्कोर कार्ड वगैरह जनरेट नहीं हुआ तो उसको शाला प्रभारी से अपना स्कोर कार्ड लेकर के उसमें अपलोड करें और अपने दस्तावेज को जांचें परखें कि सही है कि नहीं। इसके बाद जो 20 तारीख तक है लास्ट डेट, वो अपने संकुल या जिला कार्यालय में संपर्क करके और रिज्वाइनिंग या अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव करा सकते हैं। क्लियर है ना, ये बात हमारी पूरी हुई। आगे देखिए, अब हम आपको बात करते हैं, ले चलते हैं एक जगह है कि जो अतिथि शिक्षक मतलब जो हमारे भाई हैं अतिथि शिक्षकगण, वो लापरवाही करते हैं अपने कार्यों में, अपने दायित्वों का पूर्ण तरीके से निर्वहन नहीं करते। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है, पनिशमेंट कि 90% आपकी अटेंडेंस होना चाहिए। चलिए वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं थोड़ा इनके लिए क्या है। देखो आते सीधे क्रोम पर पहुँचते हैं हम। जैसे ही हमारा क्रोम ओपन होता है हम आपको बताते हैं। देखना यहाँ किसी की आईडी खोल लेते हैं, तो टाइम लग रहा है कि वेबसाइट नहीं चल रही है, देखते हैं। सॉरी क्या है, हाँ ठीक है, ये है यहाँ पर मिल गया मुझे, मेरे में ये है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। जैसे ओपन होगा आप पहली वेबसाइट पर जा कर के यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे
आप इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। नंबर 1, अतिथि शिक्षक पोर्टल जो है ना, यहाँ पर लिखा है अतिथि शिक्षक पोर्टल। आप इस पोर्टल पर जाएं। इस पोर्टल पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ से आपको ये महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको बता चुका हूँ ये देखने को मिल जाएगी। इस सूचना को देखने के बाद आप कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमको अतिथि शिक्षा व्यवस्था में अपनी सहभागिता के लिए रिक्तियाँ कैसे देखना है। जिलेवार देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ ब्लॉक बार भी देख सकते हैं, और जब आप इसके नीचे बढ़ेंगे तो आप इसको पैनल वाइज भी देख सकते हैं। ये है अतिथि शिक्षा रिक्तियाँ कैसे देख सकते हैं आप लोग, पैनल वाइज भी देख सकते हैं, जैसा भी देखना है आप देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिलेवार कल मैं आपको बताया था कि आपको रिक्तियाँ कैसे चेक करना है। सपोज दैट आप जिलेवार रिक्तियाँ को देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे किस पर, अपने किसी जिले पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से संभावित रिक्तियाँ आएंगी। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट मैंने कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। सपोज दैट मैं सिलेक्ट करता हूँ भोपाल, मिल जाए तो भोपाल को सिलेक्ट कर देता हूँ। चलिए, ये पन्ना मिल गया तो पन्ना को अपडेट कर देता हूँ। मैंने पन्ना कर दिया। ब्लॉक लिया मैंने, सपोज दैट इसमें ले लिया ब्लॉक अजयगढ़ ले लिया, अजयगढ़। इसके बाद आपको इसमें अपने संकुल को ऑल सेलेक्ट रहने देना है, इसलिए आप सिर्फ ब्लॉक बस चेंज करेंगे। वो सारे ब्लॉक के अंदर जितनी भी वैकेंसी उसके संबंध में आप देख सकते हैं। ऑल संकुल रहने देना है। आपको आगे आना है, यहाँ पर अपने सिलेक्ट पैनल पे जाना है। जैसे किसी का लैब है वर्ग 3 का, या लैब बायोलॉजी का है, लैब मैथ्स का है, लैब जो भी है, आप यहाँ से अपना देख लीजिए। आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। सपोज दैट किसी का हिंदी है तो हिंदी डालिए, और यहाँ आकर के आप सर्च जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हिंदी की जो वैकेंसी हैं, किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, अजयगढ़ ब्लॉक की, इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं, ये वैकेंसी आपकी ओपन हो जाएंगी। देखो अजयगढ़ ब्लॉक में 3 खाली हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी सब्जेक्ट की चाहिए आप पैनल में जा करके अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, किसी को अगर कॉमर्स की चाहिए तो कॉमर्स में जा करके वर्ग 1 का देख सकते हो। इस तरीके से आपको कॉमर्स की देखो एक ही दिख रही है। कहाँ पर दिख रही है, एक्सीलेंस अजयगढ़ में कॉमर्स की एक वैकेंसी है। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसी को हम लॉगिन करते हैं तो देखो इसी कॉर्नर में आपको ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, अतिथि शिक्षक लॉगिन करें। तो आप यहाँ सर्च से जा करके ये इसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, अपना आप यूज़र आईडी या पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ से आप इसको लॉगिन करके अंदर जा सकते हैं। जब इसके अंदर लॉगिन करके जाएंगे तो हमको इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर कहा है उसने कि अगर किसी भी जो गेस्ट पहले से थे अगर उनका 90% से कम अटेंडेंस है तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखें, जो 90% से कम होगा उनका नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर खोल सकता था, लेकिन मैं किसी का इसलिए नहीं खोल सकता भाई कि सबका क्या है कि अपना व्यक्ति विशेष है, किसी की आईडी पासवर्ड जानना, ये किसी की गोपनीयता को भंग ना करें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे लिखा है कितना 829277, यहाँ से जा कर के वो लॉगिन कर दिया। जैसे ही लॉगिन करूँगा इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। पहला इस वाले पे जाता हूँ, लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आ गया अपलोड पिक्चर, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। अगर किसी की प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं है तो वो यहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर सकते हैं, या अपना यहाँ पर से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ से अपनी व्यू प्रोफाइल भी देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, मैं नहीं खोलूँगा, किसी की पर्सनल जानकारी दिख जाएगी इसमें। आगे बढ़ेंगे, ये वाला, इसमें देखिए क्या क्या है। सेकंड वाले ऑप्शन में एक्सपीरियंस क्लेम, अगर कोई पहले टीचर पढ़ाता था तो वह अपना एक्सपीरियंस ले सकता है, लॉक्स एक्सपीरियंस क्लेम, और बाकी चीज़ें लिखी हैं आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम इस वाले ऑप्शन पर। इस पर देखा गेस्ट पेमेंट डिटेल लिखा है, पेमेंट वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। अगला लिखा है एक्सपीरियंस क्लेम एंड स्टेटस, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये वाला मिलेगा हमको,
एक्सपीरियंस मोर देन वाला, ठीक है। इसके बाद हमको जहाँ बात बताना है आपको वहाँ पर आते हैं। ये लिखा रीज्वाइनिंग, मतलब जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है वो रीज्वाइनिंग में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग स्टेटस देख सकते हैं। ये यहाँ से सेल्फ रिलीव, अगर वो वहाँ से हटना चाहते तो वो सेल्फ रिलीव भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए सपोज दैट रीज्वाइनिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, सीधे देखिए लिख के क्या आ गया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ लीजिए। लिखा है योर अटेंडेंस इज बिलो 90% बिटवीन 1 फरवरी 2016 टू 30 अप्रैल 2016 एंड आल्सो 1 दिसंबर 2015 टू 30 अप्रैल 2016 सॉरी 26। सो यू आर यही मेन चीज़ है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है भाई, जो कोई सही ढंग से काम ना करेगा उनको थोड़ा बहुत तो अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी ही। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बात बताए हैं आप लोग सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझ गए होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो मैं आपको ये वाली बात बताया था इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए